इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और हम कई बार प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता है। हम सोचते हैं परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें भूल तो नहीं गया, कहीं हमारे दुख मुसीबत इतना ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि पता नहीं हमारे ऊपर सारा बोझ, हमारे ऊपर सारी दिक्कत क्यों आ रही है। क्यों ऐसा नहीं परमेश्वर ने हमें बनाया है, कहीं ऐसा नहीं परमेश्वर हमें भूल तो नहीं गया, हमें उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा कई बार हम अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर सोच विचार करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीजें में काम जो करते हैं, काम नहीं हो पाता है, हमारी जिंदगी में काम नहीं है तो हम काम के पीछे परेशान हो जाते हैं। बच्चों को शादी ब्याह नहीं हो रहे, उसके लिए परेशान हो जाते हैं। कई प्रकार की, नाना प्रकार की हमारे और आपके जीवन में समस्या होती है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है। कई जगह हम तिरस्कार होते हैं, कई जगह हम धिक्कारे जाते हैं, कई जगह हमारी बेइज्जती होती है, कई जगह हमें परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है, लेकिन आप ऐसे आपके जीवन में होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी सोचों होती, क्या परमेश्वर हमें भूल गया, क्या हमारे परमेश्वर देखभाल नहीं कर रहा क्या। ऐसे हमारे जीवन में अगर विचार हैं तो आज आप जानिए परमेश्वर का वचन आपको क्लियर करेगा। इससे बाहर निकलने का आपको आसान तरीका मिलेगा। परमेश्वर के वचन को जान के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हैं, इसको आज हम और आप पवित्र बाइबल के द्वारा जानेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको भूलता नहीं है। उसके वचन में लिखा है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दूध पियाए माँ भूल सकती है, मैं तो तुम्हें ना भूलूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर आपको भूलता नहीं है। हमारे माँ बाप भूल सकते हैं एक दर बार, लेकिन प्रभु जिसने हमें आपको बनाया है, सृष्टिकर्ता, कभी नहीं भूलता। वो आपको सदैव देखता रहता है, आपको जानकारी में रखता है कि हमारा बच्चा कब तक, वही बच्चे के ऊपर वजन लादा जाएगा जो बच्चा सह सकता है। कई बार ऐसा होता है, दुख हमारा बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं अरे परमेश्वर हमारे ऊपर क्यों, लेकिन परमेश्वर देखता है ये बच्चा हमारा वजन लाद लेगा, ये बच्चा हमारा बोझ उठा लेगा, जो दुख है उठा लेगा। बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन वो जानता है कौन सा बच्चा बोझ उठा लेगा, कौन सा बच्चा। अगर हम बोझ उठा के आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में अगर ठोकर आएगी, दिक्कतें आएंगी, मुसीबत आएगी, तो हम उससे बहुत सारी सीख मिलती है, हमें जीने का एक मकसद मिलता है। इसलिए परमेश्वर आपको और हमें बताने जा रहा है। आज वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर के मकसद, उसका आपके जीवन से क्या है। परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 56 का 8 वचन पढ़ेंगे। दाऊद नबी था, राजा था, वो चरवाहा था। दाऊद के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम दाऊद का एक हिस्ट्री है बाइबल के अंदर। दाऊद एक राजा था, वो एक बार लड़ाई में फलस्तीनियों के बीच में फंस गया, तो वो समस्या में था, दुख में था, दिक्कत में था। वो सोच रहा अपने हृदय के अंदर, जैसे हम और आप सोचते हैं, जैसे अभी हमने बताया है। कई बार हम लोग सोचते हैं, गहराई में चले जाते हैं। उसके वचन को 8वां वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 56 का 8 पढ़ेंगे। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर का दास परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु, वो प्रार्थना
क्या परमेश्वर जो मारे मारे लोग घूम रहे, हम मारे मारे घूम रहे हैं, क्या इसका हिसाब आपके पास नहीं है क्या? परमेश्वर का दास कह रहा है, परमेश्वर तेरे पास तो इसका हिसाब है। तू कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, तेरे पास ये हिसाब है। हम मारे मारे घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे हैं, हमें कोई परमेश्वर सहायता नहीं आ रही है, हमें सहायता नहीं मिल रही है। प्रभु आप तो हमारे मारे मारे को देख रहे हैं। जब ऐसी समस्या में आप जब पड़ो तो याद रखना, कई बार हमारा दुख इतना बढ़ जाता है, हमारी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हमें रोना आता है, आंसू हमारे गिरते हैं। प्रभु उन आंसुओं को आपके देख रहा है। परमेश्वर की नजर में आप छुपे नहीं हैं, वो सदैव आपको देख रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह, यहोवा की आंखें हर जगह लगी हैं और वो हर एक स्थान पे लगी हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखती हैं। हर एक स्थान पे परमेश्वर की आंखें लगी हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं देख रहा, वो देख रहा है, आपको देख रहा है टकटकी लगा के कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। वो सदैव आपके ऊपर उसका नजर है। परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, आपकी समस्या को जानता है, आपके रोगों को जानता है। अगर कोई रोग में बैठा है तो यीशु मसीह इस वचन के द्वारा उनको आज चंगा करेगा। ये विश्वास करके बैठिए। अगर आप किसी समस्या को लेकर बैठे हैं, किसी दुख के साथ बैठे हैं, किसी काम के चक्कर में बैठे हैं, अगर बहुत दिन हो गए आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा देने वाला है। आपके जीवन में बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप जाइए उस परमेश्वर के पास और घुटना टेकिए और परमेश्वर से मांगिए आंसुओं के साथ। उसने कहा, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या तू उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आंसुओं की बड़ी कीमत है परमेश्वर की नजर में। अगर आपने आंसू बहाया तो समझ लो परमेश्वर आपका दुख, परमेश्वर का दुख महसूस करने वाला परमेश्वर है। वो दुखी में ऐसे नहीं बैठेगा, चुपचाप नहीं रहेगा। जब आपके आंसू गिरेंगे तो वो बता रहा है, परमेश्वर आपकी कुप्पी में, आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है। आंसुओं का परमेश्वर हिसाब देने वाला है। अगर एक भी आंसू आपके दुख में, समस्या में बहे हैं तो परमेश्वर उसका आपको उत्तर देगा। आंसुओं को देख नहीं सकता परमेश्वर। वचन में लिखा है, मैं टूटे मन के समीप रहता हूं और पिसे हुए का उद्धार करता हूं। परमेश्वर टूटे मन के समीप रहता है। जो टूटे मन से, हृदय से उसको पुकारता है, उसके नजदीक आ जाता है परमेश्वर। जो पिसा होता है उसका उद्धार करने की ताकत है परमेश्वर के पास। आपको उस बंधन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपको बचा लेगा। वो यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, आपको वो आजादी देगा, स्वतंत्र करेगा उस बंधन से, उस समस्या से। जब आप आंसुओं के साथ उससे, चाहे कितना आप समस्या में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने आंसू बहाया, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो। आंसुओं के साथ अगर आप रो रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना निश्चय सुनेगा, जरूर सुनेगा। एक व्यक्ति कष्टों से, मुसीबत से एक खेत में जब बीज डालता है, जब बीज बोता है, तो वो बीज जब वो उगता है, उसमें फल आते हैं, तब उसको आनंद मिलता है। इसी तरीके से आप जब प्रार्थना करेंगे और आंसुओं के साथ बोएंगे, आंसू रो रो के प्रार्थना दुआ करेंगे किसी भी समस्या के लिए, आपका कितना भी बड़ा दुख हो, अगर जब आंसुओं के साथ आप बोना स्टार्ट करेंगे
तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता 126 का 5वां वचन लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ कटनी को पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आप स्टार्ट करेंगे, बोना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपको आंसुओं को देखेगा, वो आपका परिश्रम को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम जो परमेश्वर में व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को आप याद कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता को याद कर रहे हैं। चाहे कोई आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं ना कभी भूलूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर आपको भूलता और त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान है। यीशु मसीह अद्भुत है और सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के काम करता है। और उसका भजन संहिता 56 का एक बार 9 वचन पढ़ेंगे, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आप जब भी पुकारेंगे, आपके विरुद्ध में कितने भी शत्रु हो, कितनी भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हो, लेकिन जब परमेश्वर को आप पुकारोगे, यीशु मसीह को याद करोगे, प्रभु उसी घड़ी आपको छुटकारा देगा, उसी घड़ी आपको संभाल लेगा। परमेश्वर महान है, दयालु है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। परमेश्वर के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो गए हो, इसलिए आपकी चंगाई परमेश्वर के पास है। इसलिए उस परमेश्वर के पास जाइए और पुकारिए, उस परमेश्वर के साथ आंसू बहा बहा के आप दिखाइए, परमेश्वर मैं भटक गया था, मैं परमेश्वर दुनिया में खो गया था, प्रभु मुझे क्षमा करे। और इस तरीके से अपनी प्रार्थना परमेश्वर कह रहा है। आज आप कहें, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं दुनिया में भटक गया था, किसी कारण में भटक गया था, आपके पास नहीं आ पाया, प्रभु मुझे क्षमा करे। और हमारे जो भी गुनाह पाप किया हो, प्रभु मुझे क्षमा करे और मेरे दुख को छू ले। यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु से आप मांगना सीखो। वचन में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांगते नहीं, इसलिए नहीं मिलता। इधर उधर घूम रहा था, मारा घूम रहा था दाऊद, लेकिन दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर के सामने हम बैठे। वो परमेश्वर के सामने बैठ गया, अपने घुटने टेके और परमेश्वर से दुआ करने लगा। ओह प्रभु, आप ही हमारे तारनहार और पालनहार है, आप ही हमारी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। आंसुओं के साथ बैठ गया, घुटनों में रोने लगा, खिड़खड़ाने लगा, प्रभु सहायता आप करे, क्योंकि वचन में लिखा, सहायता यहोवा की ओर से आती है जो पृथ्वी आकाश का करता है। सहायता परमेश्वर करने वाला है, मनुष्य सहायता नहीं करे, कई बार कर देता है मदद, कई बार नहीं कर पाता है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर सहायता करने वाला है। यीशु मसीह सहायता करेगा। आपके दुखों को देखने वाला परमेश्वर है, आपके हृदय को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आपको दुख समस्या है, यीशु मसीह आज कह रहा है, अपने मन फिराओ और प्रभु के पास आ जाओ, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, उस रोग से मुक्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी, ग्लोरी टू गॉड। जितने लोग प्रभु मेरे राजा अभी प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु मेरे राजा सुन रहे हैं इस वचन को, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। अगर कोई दुख है, मुसीबत से, समस्या है, प्रभु बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देता हूं, उनकी बीमारी निकल जाए। ग्लोरी टू गॉड।
रेबा शेखे रेबे खालाबाराबा शेदबे। ओ पवित्र आत्मा छू ले मेरे राजा। ग्लोरी टू गॉड। रीमान देवे रेबे शेखे रिमिंदा बाराबा शेखे रेबे। छू ले प्रभु मेरे राजा, और उस रोग को, उस मुसीबत को, उस समस्या को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर हो जा। कि शरीरों को छोड़ दे, हृदय को छोड़ दे। ओ जीसस, उनके घरों में से निकल जा। कोई भी दुष्ट के कार्य सफल ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे खुदावन। 2025 उनके जीवन में अधिकारी से आप कार्य करें प्रभु मेरे राजा। और प्रभु मेरे राजा, सफलता का जीवन उनके जीवन में हो प्रभु मेरे राजा। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, और 2025 उनके जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण हो जाए। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।